हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 12वां लेक्चर आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी, या मोर ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो क्या करेंगे हम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, हम करेंगे क्या एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का मतलब क्या होगा कि गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। कहां पर करेंगे, सपोज अगर मुझे क्या गिवन है, ये कोई वायर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूं पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इस पॉजिटिव चार्ज की वायर की वजह से किसी डिस्टेंस के ऊपर, आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। एक तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो हो गई ये, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन क्या करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन करेंगे हम, कोई मुझे क्या मिल गया, सरफेस मिल गया। मान लिया एक लाइन थी, जैसे यहां पर तो लाइन थी, अब लाइन के बजाय कोई सरफेस एरिया मिलेगा मुझे, ठीक है। सरफेस एरिया मान लिया मैंने, कोई शीट मान ली कोई, ठीक है, शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैंने, ये सपोज ये ऐसे शीट दे दी, उस शीट के पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया आर कैलकुलेट करना है। आर डिस्टेंस पर यहां पॉइंट पी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, समझ में आया। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, सपोज मेरे पास क्या है, ऐसे एक क्या दे दिया, स्फीयर दे दिया, इस स्फीयर के को भी मैंने क्या कर दिया, ये चार्ज दे दिया। अब स्फीयर कैसा है, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम एलिमेंट है, क्लोज्ड सरफेस है। यहां पर क्या करेंगे, इसके भी सेंटर ओ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर दे दिया, जहां पॉइंट पी है उसके ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। समझ में आया। ये कुछ ब्रॉड सा हमारे पास क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है कि एक बार तो लाइन चार्ज एलिमेंट लेंगे, यानी कि ऐसे कोई वायर ले लेंगे, उसके कुछ एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने एक सरफेस लिया, सरफेस लेने के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। फिर हमने एक क्यूब लिया, क्यूब के भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए हम फर्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी ऑफ गॉस लॉ इज, मैं लिखता हूं, फर्स्ट लॉ क्या क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज डेंसिटी। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको कहूंगा अभी इस वीडियो को क्विट करिए और पिछली वीडियो आप देख करके आइए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे एक लाइन चार्ज हमारे पास ऐसे हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज हमने दे दिया, ठीक है। इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, सपोज लैम्डा इज, यहां मान लेते हैं लैम्डा इज लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी होगी हमारे पास, लैम्डा होगी, और लाइन चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो वायर है पॉजिटिव चार्ज है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, इसके आर डिस्टेंस के ऊपर, मान लिया ये आर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस आर डिस्टेंस के ऊपर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है बच्चों। ये हमारा कंसेप्ट है। अब मैं क्या बताता हूं आपको, हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल कैसे किए थे कि चार्ज क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए टू अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है। यहां से ऐसा कौन सा सरफेस लूं मैं कि जो ये है लाइन चार्ज है, ये क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ठीक है। और सरफेस भी कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक सरफेस लेना पड़ेगा हमें। तो हमेशा हम क्या करते हैं, सोच कर देखिए कि ये अगर वायर है, इस वायर के को मुझे क्लोज बनाना है। क्लोज बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो सरफेस ऐसे है, इसको मैं यूं सिलेंडर के अंदर बंद कर दूं, तो क्या ये एक क्लोज सरफेस होगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा।
समझ में आया? और जितने डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी P पर, वो इस जो ये हमारे पास सिलेंडर बना, इस सिलेंडर की रेडियस की तरह काम करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ आया भाई। लाइन चार्ज थी, डेंसिटी एच थी, लैम्डा पॉजिटिव चार्ज दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पर। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा सरफेस जो इस P पॉइंट से पास करे और इसको पूरी तरीके से क्लोज कर ले, दैट इज क्या है, ये हमारे पास सिलेंडर हो गया। अब जो सरफेस इसको पूरी तरीके से क्लोज कर ले, क्यों किया हमने ये, क्योंकि हमें क्या लगाना है यहां पर, गॉस लॉ। ठीक है, क्यों गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस बनाने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने जो ये लाइन चार्ज है इसको एक सिलेंडर के अंदर बंद कर लिया। ठीक है, बस अब देखो, अब क्या करेंगे हम इसमें, हमें ये पता है बाय गॉस लॉ, बाय GI क्या होगा, E डॉट ds टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करें इसमें, Q क्या था, एनक्लोज। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये वायर की लेंथ अगर मुझे दे दी कितनी, L लेंथ है सपोज, L लेंथ होगी। अब सबसे पहले निकालो इसके अंदर Q एनक्लोज। Q एनक्लोज कितना होगा इसमें, Q एनक्लोज निकालने के लिए क्या बताया था कि लाइन चार्ज डेंसिटी अगर गिवन है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, कितना उसमें एनक्लोज है। मतलब इसके पूरे सरफेस में चार्ज कहां है, इस लेंथ पे है, इस लेंथ की हमें चार्ज डेंसिटी पता है लैम्डा, तो उस लैम्डा को सीधा मल्टीप्लाई करो लेंथ से, हमें क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर E डॉट ds। E डॉट ds को भी बच्चों क्योंकि क्लोज लेते हैं तो यहां पर हम एक रिंग बना देते हैं ऐसे, इसका कोई फालतू सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस हो जाएगा। अब देखिए, अब एक और बात इसके अंदर, इसको मिटा करके Q एनक्लोज आया मेरे पास लैम्डा L, मैंने ऊपर लिख लिया इसको एक बार, यहां लिख लेते हैं Q एनक्लोज था, कितना आया था हमारे पास, लैम्डा इंटू L, और बाय गॉस लॉ E डॉट ds कितना हो गया, Q बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसको अगर मैं खोल करके लिखता हूं यहां पर क्लोज्ड सरफेस था। अब इस क्लोज्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ये है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, पॉजिटिव से कैसे होती है, अवे, तो पॉजिटिव से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये मैंने ds मान लिया कोई, ठीक है, स्मॉल ds मान लिया। अब इस ds वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, थीटा अगर एंगल देखें तो मेन है हमारा थीटा देखना, एंगल बिटवीन E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E और इस ds वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड E और ds वेक्टर को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, एरिया वेक्टर। ds वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, वैसे परपेंडिकुलर इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, बट हमें क्या लेके चलना है, आउटसाइड, तो इस तरफ होगा राइट साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में, तो थीटा इज 0। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर यहां पर देखता हूं मैं, इस पॉइंट पर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ऐसे आएगी, और ds सरफेस कैसे आएगा, इस तरफ आएगा, यहां भी थीटा कितना, 0। ठीक है बच्चों, अब इस सरफेस की बात करता हूं मैं, यहां पर ये नीचे वाला सरफेस, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऐसे जाएगी, पॉजिटिव से ऐसे जानी है। अब एरिया ऐसे है तो वो एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे होगा, यहां पर 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी, अब एरिया इसका इस तरीके से 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, ये जो E डॉट ds खोल करके लिखा है, इसको हम कितने सरफेस में तोड़ सकते हैं, एक तो ये कर्व सरफेस और एक ये राउंड सरफेस। ठीक है, अपर लोअर और एक ये कर्व सरफेस। इस कर्व सरफेस से हमेशा कितना आएगा, लिख दूं मैं यहां पर E डॉट ds, यहां लिख दिया मैंने कर्व्ड
प्लस ई डॉट ds, यहां लिख दिया मैंने सर्कुलर, और इक्वल टू किसके है ये हमेशा q बाय एप्सिलॉन नॉट के, और q1 क्लोज कितना है लैम्डा l, यहां लिख सकता हूं लैम्डा l बटे में एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लेता हूं वीडियो आ रही है या नहीं। हाँ, तो कर्व्ड प्लस सर्कुलर लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक बार मैं रिमाइंड कराता हूं आपको गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या होता है, टोटल सरफेस में से कितने फ्लक्स निकलेंगी वो हमेशा किसके इक्वल होंगी, q बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब q निकाल लिया हमने, कितना है इसमें लैम्डा l, तो मैंने यहां लिख दिया लैम्डा l बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल सरफेस को मैंने दो सरफेस में तोड़ लिया, ये जैसे, हाँ ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है किसका, सिलेंडर का। तो ये तो सरफेस ये हो गया मेरे पास ऐसे क्लोज, ये कर्व्ड ऐसे, ठीक है। एक ये ऊपर से राउंड सरफेस हो गया, है ना, सर्कुलर सरफेस, इसलिए मैंने इसको कर्व्ड मान लिया और इसको सर्कुलर मान लिया। और तो कुछ नहीं है इसका, और तो कोई सरफेस नहीं है, टोटल कवर हो जाएगा इसमें। तो कर्व्ड का अब मैं डॉट खोलता हूं, डॉट खोलेंगे तो क्या आता है cos थीटा। अब यहां आ जाएगा ई ds cos थीटा, और cos थीटा कितना है कर्व्ड सरफेस में, कर्व्ड सरफेस ये था हमेशा, कर्व्ड सरफेस में थीटा हमेशा था कितना 0 डिग्री, प्लस में सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस क्या था, ये ऐसे, ये ऊपर का, ये ऊपर वाला सरफेस, इसका परपेंडिकुलर किधर जाएगा ऐसे ऊपर, तो यहां थीटा हमेशा कितना था 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा ई ds cos ऑफ 90, और यहां आएगा लैम्डा l बटे में एप्सिलॉन नॉट। और cos 90 हमेशा किसके इक्वल होता है 0 के, तो ये 0 हो जाएगा। यहां ई ds आ जाएगा, cos 0 होता है 1, तो यहां आएगा लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपकी 10वीं क्लास काम आएगी। यहां E क्या है, E यहां हमें निकालना है। मान लो कि E है हमारे पास कांस्टेंट, और E हमेशा होगा भी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इस सरफेस का कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं वो सारे के सारे इक्वली डिस्टेंस है, कहां से, यहां से, फ्रॉम द लेंथ ऑफ द वायर, है ना। और चार्ज क्या है हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब ये सरफेस है, ds मैंने ये मान लिया, मतलब जैसे ये छोटे छोटे सरफेस मान लिया मैंने। अब सभी का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एरिया मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या होती है हाइट, और यहां जो लेंथ ऑफ द वायर है दैट इज वर्किंग एज अ लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो कितना हो जाएगा ये एज इट इज लिखते हैं लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा मेरे पास। इसको इधर कर लेते हैं, वीडियो में नहीं आएगा। ds का इंटीग्रेशन आएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना होगा रेडियस, और एच की जगह पे एल, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लैम्डा से लैम्डा काट दो, इलेक्ट्रिक फील्ड E हमारे पास कितना आएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। ये मेरे पास अल्टीमेट क्या आया, फॉर्मूला आ गया किस चीज का। जब भी एक लाइन है मेरे पास जिसको कुछ चार्ज दे दिया मैंने, जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी डिस्टेंस के ऊपर कितनी आ जाएगी 2 पाई आर एल, ये एल 2 बार लिखते हैं हमने, यहां आर आएगा, आर डिस्टेंस पर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब एक और चीज और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ये डेरिवेशन हो जाएगी हमारे पास। अब इसी में कई बार पूछ लेगा प्लॉट ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। ठीक है, इसमें इजी है बिल्कुल। आप ये देखिए x अलोंग x एक्सिस के लिए R लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस लो। इस पॉइंट पर अगर मैं देखता हूं, इस पॉइंट पर R की वैल्यू क्या होगी 0, और इसमें R इक्वल्स टू 0 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो 1/0 का मतलब क्या होता है ऑलवेज इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी इस पर कैसे दिखाएंगे हम, टच ना करके इसको इस तरीके से यूज करते हैं। मान लिया ऐसे ग्राफ जाएगा जो कि एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब इन्फिनिटी हमने क्या बताया, इन्फिनिटी का मतलब हमेशा क्या होता है कंपैरेटिव टर्म के बहुत बड़ा। ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ा तो हम दिखा नहीं सकते, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होगा, वो आप आगे पढ़ेंगे, एसिम्प्टोट किसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब अप्रोचिंग टू E बट नॉट गेटिंग इक्वल टू E। ठीक है, अप्रोचिंग E को इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और R को मैं इन्फिनिटी ले दूं, मतलब यहां से बहुत दूर चला जाऊं,
आर को इन्फिनिटी ले दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। अब इन्फिनिटी इस पर बनाना क्या है मुश्किल, तो यहां से वो यूं चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि कैसे है प्रोपोर्शनली, आर इज इनवर्सली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, सो एज आई विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, आर को जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसमें डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ भी हमारा आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में अगली वीडियो में, पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें।